मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए जान लिया और समझ लिया। तो क्या आप सोचते हैं, जितने भी जवान लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी जिंदगी को परमेश्वर ने आज इस तरह बनाया, क्या इसलिए खुदावन ने आपको आजाद किया कि आप केवल सब कुछ छोड़ करके, प्रभु के काम छोड़ करके, प्रार्थना छोड़ करके केवल और केवल अपने अपने उद्देश्य को यानी पढ़ाई करके कुछ करना है, केवल इसमें लग जाएंगे आप? अब आप एक बात बताइए, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे पास एक अच्छा घर हो? हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर के लोग अच्छे से खाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी किसी वस्तु की घटी ना हो, मेरे फैमिली में किसी वस्तु की घटी ना हो, और वो हर प्रयास करता है अपने घर को सुख देने के लिए, एक अच्छी वस्तु देने के लिए और उपलब्ध कराने के लिए। आप एक बात बताइए, जब आप शारीरिक चीजों की इच्छा, भली चीजों की इच्छा रखते हैं आप अपनी जिंदगी में, तो क्या आपके जीवन में यह भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि आपका परमेश्वर, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आज आप काम कर पा रहे हैं, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आज एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, आप उसके उद्देश्य को ना जाने? हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हमारे साथ, आप सब निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 31 से 34 पद तक पढ़ेंगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की। प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, कुछ खा ले। क्यों? क्योंकि उसके चेले उसको बहुत दिन से, बहुत समय से कुछ खाए हुए नहीं देखे थे और वो यीशु मसीह की चिंता करते थे। और उन्होंने कहा, प्रभु आप कुछ खा लीजिए क्योंकि आपको भूख लगी होगी और आप लगातार इन कामों में बिजी हैं, परमेश्वर के कामों में बिजी हैं, आप सुसमाचार के काम में इतने बिजी हैं कि आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो आप कुछ खा लीजिए। हे रब्बी अर्थात इसका मतलब हे गुरु, आप कुछ खा लें। परंतु उसने उत्तर दिया उनको, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। फिर से सुनिए आप, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। अब चेले चौंक गए और 33 पद में लिखा है, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? जो प्रभु हमारे खाने की वस्तु को पसंद नहीं कर रहा और कहता है कि तुम नहीं जानते मेरे पास कुछ खाने के लिए दूसरा कुछ भोजन उपलब्ध है। तो चेलों ने आपस में विचार करने लगे कि कहने लगे कि क्या यीशु मसीह के लिए, हमारे गुरु के लिए कोई कुछ खाने को लाया है? 34 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। सब आमीन बोले, हालेलुया। प्रभु में हमारे सारे परिजन, आप क्या समझ पा रहे हैं इस वचन से? अब आप देखिए कि परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो इस दुनिया का उद्धारकर्ता बन के आया, उसने किस तरह परमेश्वर के काम को और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन में किस पोजीशन पर रख रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के द्वारा और उसकी मर्जी के अनुसार काम करने के लिए वो अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सब जन, जितने भी लोग इस दुनिया में जीते हैं, वो खाने पीने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग अच्छी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत कर देते, यहाँ तक कि अपने परमेश्वर को भी नहीं याद करते और कभी कभी प्रार्थना भी नहीं करते और इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, उसकी आराधना करना भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ भी आज प्राप्त हो रहा है
वो किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, और सृष्टिकर्ता को भूल करके, उद्धारकर्ता को भूल करके, जो सब कुछ पूरा कर रहा है उसको भूल करके वो और भी चीजें प्राप्त करने में जुट जाते हैं, यानी भोजन की वस्तुएं। मैं नहीं कहता कि आपको भोजन नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि आपको भोजन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आपको अच्छे घर नहीं बनाना चाहिए, मैं नहीं संदेश दे रहा कि आपको अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, जिस तरह से आप भोजन वस्तुओं के लिए परिश्रम कर रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन आपके जीने का उद्देश्य आपकी भोजन वस्तु नहीं, आपका इस दुनिया में जीने का उद्देश्य घर बनाना ही नहीं, परंतु आपकी दुनिया में इस दुनिया में जीना, आपका उद्देश्य आपके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, उसके कार्य को पूरा करना, उसने जो आपको दिया है उस काम को पूरा करना आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, आपकी जरूरतें हैं भोजन वस्तु, अच्छी वस्तुएं खाना, यह आपके जीवन में जरूरत है। आपको अच्छे घर में रहना आपकी जरूरत है। यदि आप अच्छे घर में रहेंगे तो आप बिना डिस्टर्ब हुए आप प्रार्थना कर पाएंगे अपने घर में। यदि आप अच्छे से खाना पीना खाते हैं, आप फल खाते हैं और भी जो भी आपको एनर्जी चाहिए, कुछ भी चीजें आप खाते पीते हैं, तो आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा आप परमेश्वर के काम को भी पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि आप यदि एक मसीही हैं, यदि आप सच में उद्धारकर्ता को जानते और पहचानते हैं, तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चीजें आपके दाएं और बाएं से आती हैं आपके शरीर को चलाने के लिए, वो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये आपकी एक जरूरत है, लेकिन आपकी जिंदगी का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि अपनी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना और उसके काम को पूरा करना होना चाहिए। हालेलुया।